क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना लुग़त में खड़ा करना यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना और दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाना है। ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि उसका वक़ू कब होगा। आप फरमा दीजिए उसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, उसके वक्त पर सिवाय अल्लाह के कोई और ज़ाहिर नहीं करेगा। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर वो ये पूछें कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए, जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। टॉपिक पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो पहुंचती रहे। क़यामत की अलामात अंबिया साबिकीन ने भी बयान की। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलन क़यामत के बारे में बताया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और उस क़याम में क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो ना बताया हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन वाक़यात की खबर दी उनमें से जो मैं भूल गया वो जब भी मेरे सामने रूनुमा होते हैं तो मुझे याद आ जाता है। क़यामत की निशानियाँ दो तरीकों से बयान हुई। कुरान करीम में ज़्यादातर उनका जिक्र है जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, और अहदीस में करीब और दूर हर निशानी का जिक्र है। अगर हम निशानियों का खुसूसन मुआयना करें तो शरई अहकाम और फिर कई मसाइल भी वाज़ेह हो जाते हैं। मसलन दज्जाल के ज़मीन पर ठहरने का वाक़या जब बयान हुआ तो कहा गया एक दिन साल के बराबर और एक दिन महीने के बराबर होगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने तवील दिन तो 5 नमाजें कैसे अदा की जाएंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त का अंदाज़ा करके आम दिनों के दौरानिये के मुताबिक नमाजें अदा कर लिया करना। क़यामत की अलामात को आसान तरीन अंदाज में अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूं बयान फरमाया कि वो निशानियां जिनका ज़हूर बहुत पहले हो चुका, यानी जिन निशानियों का क़यामत से ज़्यादा फासला है, अलामात बैदा कहते हैं। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी और विसाल भी क़यामत की निशानी है। ग़ज़वात, चांद का 2 टुकड़े हो जाना, चांद की शक हो जाने के हवाले से कुरान मजीद में एक पूरी सूरह कमर भी शामिल है। इस सूरह में उन तबाही का जिक्र किया गया जो मुख्तलिफ अंबिया की कौम पर नाजिल हुआ, क्योंकि वो अपने पैगंबरों को झुटलाते थे। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वो अलामात जाहिर हो रही हैं जिन्हें अलामात सुगरा या अलामात मुतवस्सिता, या फिर ये वो वक्त है जहाँ पैदा होते वाक़यात हमें उस दौर में ले जाएंगे जहाँ अलामात कुबरा तेजी से जाहिर होंगी, जैसे ज़हूर इमाम महदी जो अलामात कुबरा हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, आखिरी वक्त की जंगें। ये तमाम निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें उन्हें समझने के लिए कभी माजी तो कभी हाल तो कभी मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। अहदीस और कुरान की रोशनी में क़यामत की निशानियों का आगे की वीडियोस में भी तफसीलन जिक्र किया जाएगा, लिहाजा देखते रहिए यकीन टीवी।